जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। आहा। एक बड़ा मशहूर शेर है, इस वक्त मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। भाई क्या ये मिसरा पूरा कर रहे हैं भैया, क्या कहने ताजपुर बाबा बाबा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हमारी ये खुशनसीबी है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारी माओ बहनों ने जो दुआएं की हैं उसका नतीजा है, या हमारे कुछ अच्छे लोग होंगे उनकी नेकियों का फल है कि हमें एक ऐसा प्यारा और अच्छा नाम, एक ऐसा अच्छा चेहरा मिला जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को अपना दर्द समझता है और इस तरह उसके लिए लड़ता है, इस तरह तड़पता है कि जिस तरह हमें तड़पना चाहिए। और उसको जब भी हम देखते हैं कहीं पर भी बोलता हुआ, वो चाहे मुशायरे का स्टेज हो, वो चुनावी मंच हो, वो राज्यसभा का माइक हो, या कहीं भी किसी टीवी स्टूडियो में जब उसे हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं इस वक्त दुआ करना चाहता हूं एक छोटी सी, और चाहता हूं कि आप आमीन कहें। मैं दुआ करना चाहता हूं कि भाई हमारे प्यारे इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अपनी हिफाजत और अमान में रखे, कहिए आमीन। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो ताकत, जो जुर्रत उनको अल्लाह ने दी है उसमें मजीद इजाफे फरमाए। और ये दुआ करता हूं कि हमारे कौम को ये जो नेमत खुदा ने उन्हें अता की है, न जाने किन नेकियों के बदले में, किन दुआओं के बदले में, इस नेमत की सही मानों में कद्र करने की हमारे कौम के अफराद को तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त आप जब देख रहे हैं कि बहुत बीमारियों से जूझ करके अभी वो चुनाव से ताज़ा छुट्टी पाए हैं, ये आपके महबूब समाजी कारकुन फैजी रहमान साहब की मोहब्बतें हैं सिर्फ जो उन्हें खींच लाई हैं इस मुशायरे तक, वरना उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी। वो इस मुशायरे के आखिरी हिस्से तक इंशाअल्लाह डाइस पर मौजूद रहेंगे, लेकिन इस वक्त उनकी ख्वाहिश है कि वो माइक पर आएं और अपना कलाम पेश करें। लेकिन 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 रुक जाइए। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि 3 मोहतरम शायरों को हमें सुनना है, आप में से कोई एक शख्स भी जाएगा नहीं। आपका महबूब मकबूल शायर इमरान प्रतापगढ़ी आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। ताजपुर की ये खूबसूरत सरजमीन मेरा ख्याल है कि दूसरी बार हाजिरी हुई है। पहली बार शायद 8-10 साल पहले यहाँ किसी एक खूबसूरत मुशायरे में आया हुआ था। नहीं प्लीज़ आप वहीं रहो, कोई। हाँ, NRC में भी आया हुआ था, याद है मुझे, मैं इधर से गुजरता हुआ गया था। बड़ी खूबसूरत महफिल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले लें। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर आपके बीच रहूँ, चूँकि मुझे जल्दी वापस निकलना था, सुबह पहली फ्लाइट से वापस जाना है, कुछ काम है, इसलिए मैंने 1 घंटा, आप जितनी देर पढ़वा लेंगे मैं उतनी देर पढ़ लूंगा। जी भाई। मोहतरम अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब, मोहतरम आलोक मेहता जी, मोहतरम इस्माइल मंसूरी साहब, अख्तरुल ईमान शाहीन साहब, कारी शोएब साहब, रणविजय साहू जी, अनीता राम जी, फराज फातमी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उमर खान साहब, हमारे DCC अबू तमीम साहब, यासिर इमाम साहब, और छोटे भाई की तरह फैजी रहमान। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इधर जो डाइस पे लोग हैं, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से
कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना, यकीनन। जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है, एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। भाई क्या कहने, मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है। क्या कहने मोहतरम बाबा, संसद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। मैं बिहार में खड़ा हूं, मेरा ईमान, मेरा यकीन और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मैं 4 मिसरे बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये पढ़ रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आहा, इंशाअल्लाह। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे मेरे ज़हन में 4 मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। आता हो कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। अब पीछे तक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाअल्लाह। आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 बाबा, अल्लाह आपके जुमलों को सच कर दे, लफ्जों को। बिहार दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाएं ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। सामने जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं, बहुत खामोश होकर के मैं शुरू से देख रहा हूं कि बैठे हुए हैं, थोड़ा उनकी भी शिरकत हो। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है ये बिहार। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना, साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली, नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है। तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं।